Hello, lovely souls. Welcome to this channel. एंड आज हमारी रीडिंग है कि व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग उसके ऊपर है. सो कौन सी चीज़ें हैं जो आप इस वक्त अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली बोथ, वो उसके बारे में रीडिंग है. एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस चैनल एंड वॉचिंग दिस वीडियो. जो मैं आपको समझा देती हूँ जिनको पता नहीं है कि हाउ टू चूज़, कि दिस आर द 3 चार्म्स एंड दिस आर द 3 पाइल्स. आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कर सकते हो. दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3. ज़्यादा सोचना नहीं है. जो भी आपको लग रहा है कि ना दिस इज़ पुलिंग मी टूवर्ड्स इट, वही आपका पाइल होगा. एक से ज़्यादा भी पाइल आपको पुल कर सकता है, तो डेफिनेटली उसमें भी आपके लिए, दूसरे वाले पाइल में भी आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा, तो आप डेफिनेटली वो भी देख सकते हो. एंड फील फ्री टू चूज़ एंड या लेट्स सी कि आपके मतलब आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो. एंड यस, सामने आपको आगे अपने वीडियो पर ये फोकस किया हुआ फ्यू सेकेंड्स के लिए आपको दिखेगा. एंड सॉरी फॉर इफ़ यू आर हियरिंग एनी बैकग्राउंड नॉइजेस, माय अपोलॉजीज. एंड आपको सामने स्क्रीन पर ये तीनों फोकस्ड पोजीशन में दिखेगा, तो आपको इजी होगा चूज़ करने के लिए. सो चूज़ कीजिए एंड आगे रीडिंग पे मिलते हैं. थैंक यू. हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू दिस रीडिंग ऑफ व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग. एंड अगर आपने ये चूज़ किया है, सो दिस इज़ योर रीडिंग. सो लेट्स सी क्या आपके कार्ड्स में है. आपको आई होप कि आपको दिख रहा होगा आपके कार्ड्स. सो राइट ऑफ द बैट जो मुझे फर्स्ट दिख रहा है वो ये है कि आप ना टीम मैनिफेस्ट कर रहे हो. आप जब पहले काम करते थे, जैसे भी काम करते थे, यू समवेयर यू फेल दैट यू नीड अ टीम. आपको कहीं ना कहीं लोगों की ज़रूरत है, या फिर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आपसे नहीं हो पा रहा है, सिर्फ अकेले से नहीं हो पा रहा है. यू नीड अ टीम. और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो पहले टीम थी, जो टीम तो थी लेकिन एज इन साथ में काम करने वाली जैसी नहीं थी. जो एक टीम होता है ना, टीम वर्क, जहाँ पर आप साथ में हो, आप खुश हो और एक साथ बढ़ रहे हो, वैसा कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में. ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ लीडरशिप रोल भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कि जैसे कि टीम लीडर होना, या फिर कुछ भी, मतलब कोई प्रोजेक्ट को लीड करना जहाँ पर आपको एक टीम को लीड करना है और जिनके साथ आप काम कर पाओ और खुशी खुशी आगे बढ़ पाओ. ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं. एंड देन हैप्पी वर्क एनवायरनमेंट. आप जो भी काम करते हो वो हैप्पी, एक मतलब आप वर्क एनवायरनमेंट एंड वेरी कोऑर्डिनेटिंग एंड के ग्रोथ ओरिएंटेड एक टीम आप चाह रहे हो. सो दैट इज़ व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग. वन मोर थिंग इज़ दैट कि आप कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग चाहते हो, और ये भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में कि आप शायद ट्रैवल कर सकते हो. कहीं अगर आपको जाना है अपने काम को लेकर, अपने कुछ सीखने के लिए, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, ऐसा कुछ है जो आपका ड्रीम है और आप उसको फॉलो करना चाहते हो और उसके लिए आपको ट्रैवल करना है. सो डेफिनेटली यू आर मैनिफेस्टिंग दैट. आप वो मैनिफेस्ट डेफिनेटली कर रहे हो. ऐसा भी हो सकता है कि आपके बहुत दिनों से कुछ बड़ी कुछ सोच रहे हो कि यू आर ट्राइंग टू फाइंड ए सोल्यूशन, ए पाथ फॉर यू. सो कहीं ना कहीं आपको रास्ता मिल रहा है अभी, कि आप कोई अपने लिए रास्ता ढूंढ रहे थे, कोई एक आपका पर्पस ढूंढ रहे थे, एक लाइफ पाथ ढूंढ रहे थे, कहीं ना कहीं आपको वो मिलने वाला है.
यू आर मैनिफेस्टिंग दैट। ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके बहुत दिनों से कुछ ड्रीम रही हो, मतलब कुछ पैशन ओरिएंटेड, कुछ ग्रोथ ओरिएंटेड, जिसके लिए जो कुछ बड़ा, बेसिकली कुछ बड़ा है जो आप ढूंढ रहे हो कि ये मतलब ये मुझे फॉलो करना था। एक आइडिया था आपके पास, एक कुछ करने की चाह, कुछ मतलब अलग करने की चाह, तो डेफिनेटली यू आर मैनिफेस्टिंग दैट ऑल्सो इन योर लाइफ। ट्रैवलिंग तो मस्ट, मतलब पूरी तरीके से है कि ट्रैवलिंग तो है। और कहीं ना कहीं फाइनेंसेस आपके लाइफ में ना, मनी, फाइनेंसेस, वेल्थ आपके लाइफ में एक आपको कंस्टेंटली कहीं ना कहीं आपको उससे इशू आई होगी, या फिर आपको कंटिन्यूसली सोचना पड़ा होगा कि हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस। और ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत कम में चलाना हुआ हो, ऐसा हो सकता है कि ना आपको फाइनेंसेस लेकर, अपने पैसे को लेकर हमेशा टेंशन रही हो किसी ना किसी रीज़न के वजह से, या फिर आप जितना इनकम करने का सोच रहे थे उतना आपका हुआ नहीं। तो यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग जो आपको उस सिचुएशन से निकालने का, मतलब यू आर मैनिफेस्टिंग मोर वेल्थ, अबांडेंस इन योर फाइनेंशियल मैटर। तो बेसिकली आपको यू आर ये आप मतलब ये जो एक कंटिन्यूसली एक कि डीप फाइनेंशियल कहीं ना कहीं इशू से हमको जाना पड़ रहा है कि कुछ खरीदने से पहले, कुछ करने से पहले, इवन इफ़ इट्स ए नेसेसिटी, वी हैव टू कट डाउन ऑन आवर फाइनेंसेस। ये जो एक सिचुएशन है, उससे आप बाहर निकलने का कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आप निकल भी जाओगे। यू आर मैनिफेस्टिंग ए बेटर लाइफ। एंड कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसी इशू भी हुई होगी आपको हमेशा, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको फाइनेंसेस, अपने पैसे को लेकर या फिर वेल्थ को लेकर लोगों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ा, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ा, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ा, अपने स्पाउस के ऊपर, हुएवर दैट पर्सन में भी। आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो डिपेंडेंसी चली जाए, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग एन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल लाइफ। तो ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि ना बहुत समय से आपको डिपेंडेंसी इशू है, या फिर लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, क्योंकि कि जहाँ पर आप खुद अपने आप को यू आर ट्राइंग टू मैनेज योर सेल्फ, अपने आप को समेटने की, अपने आप को मतलब बैलेंस करके रखने की कोशिश कर रहे हो। व्हेन यू आर गोइंग थ्रू ऑल दोस, मतलब बहुत चीज़ों से आप खुद ही जा रहे हो, और उसी वक्त उसी टाइम आप लोग आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे होंगे या फिर हो रहे थे। तो अगर ऐसा मतलब बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनके ऊपर लोग ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लगते हैं। एंड जब हम टू बी ऑनेस्ट, जब हम खुद अपने उस सिचुएशन में नहीं रहते, व्हेन वी फील अबांडेंट और कहीं ना कहीं वी आर गोइंग थ्रू आवर ओन बैटल्स, उस टाइम हम एंटरटेन नहीं कर सकते कहीं ना कहीं लोगों की डिपेंडेंसी। एक फिर भी मतलब फील्स लाइक यू आर ए गुड हार्टेड पर्सन, तो हो सकता है कि के फॉर दैट रीज़न आप लोगों को ज़्यादा हेल्प करने लग जाता, दो यू आर इन ए बैड सिचुएशन, लेकिन वो आपका एनर्जी डेफिनेटली ले लेता है, राइट। तो आप यू आर नॉट इन अ कंडीशन टू गिव हेल्प व्हेन यू आर समवन हु नीड्स हेल्प, राइट। तो वो सिचुएशन शायद आप कुछ लोगों के लाइफ में है। अगर आप खुद वो इंसान नहीं हो किसी और के लाइफ में, तो आप उस सिचुएशन से डेफिनेटली बेटर एक सिचुएशन अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, जहाँ पर ना आप डिपेंड हो रहे हो किसी केर, ना ही कोई और डिपेंड हो रहा है आपके ऊपर, एंड दैट मतलब एक बैलेंस सिचुएशन अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड कहीं ना कहीं आपको एक सर्टेन चेंज अपने लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं, बिकॉज यू कहीं मतलब ऐसा हुआ होगा कुछ लोगों के लिए, ऐसा हो रहा है शायद कुछ लोगों के लिए कि दे आर कंस्टेंटली इन फाइट्स, कंस्टेंटली इन फाइटिंग थ्रू देयर ओन बैटल्स। और ऐसा हो सकता है ना कुछ चीज़ों को लेकर कंटिन्यूसली वो लोगों से या फिर अपने फैमिली से किसी से भी मतलब दे आर हैविंग दिस ट्रबल, एंड कहीं ना कहीं वो लड़ाई झगड़ा और वो सब चीज़ों से जाना पड़ रहा है आपको। तो आप
उससे चेंज, एक शिफ्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन माइंडेड जो शिफ्ट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सडन हो सकता है, अचानक से वो शिफ्ट आ जाए, बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग दैट, एंड वो पहले आपको अच्छा ना लगे, बिकॉज टू चेंज दिस काइंड ऑफ पैटर्न इन योर लाइफ, ये सब जो इतनी स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स है ना, कि लड़ाई और वेल्थ का जो चल रहा है, ये सब पैटर्न जो अगर इतने कंटिन्यूसली बहुत टाइम से चल रहा होगा, उसको अगर आपको शिफ्ट करना है ना, उससे पूरा एनर्जी चेंज हो रहा है। सो देयर मस्ट बी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डिस्ट्रक्शन होता है, जो ब्यूटीफुल डिस्ट्रक्शन बोला जाता है, कि वो डिस्ट्रक्शन होना ज़रूरी है, सो दैट समथिंग न्यू कैन गेट बिल्ड ऑन इट। ठीक है, कि पुराना अगर नहीं ख़त्म होगा तो नया कैसे बनेगा, राइट। तो कभी कभी वो शिफ्ट अच्छा नहीं होता है, बिकॉज चेंज हमें हमेशा डराता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा शिफ्ट आए जो आपको पसंद ना आए, ऐसा चेंज आए, ऐसा सिचुएशन आए जो आपको कहीं ना कहीं आपको फोर्स कर दे, सो दैट जो डिसीजंस आप नहीं ले रहे थे बिकॉज यू आर फियरिंग द चेंज, वो आपको ऐसे सिचुएशन में यूनिवर्स डाल देगा कि आपको अब तो वो डिसीजन लेना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। आप एस्केप नहीं कर सकते वो सिचुएशन से, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, बट डेफिनेटली दैट इज़ फॉर योर हायर गुड। वो जो शिफ्ट आ रहा है शायद आपको पसंद ना आए, शायद आपके लिए स्मूथ ना हो, डेफिनेटली विथ सेल्फ डेवलपमेंट एंड योर पॉजिटिव माइंडसेट, कोई भी सिचुएशन है उसको आप जितना भी स्ट्रॉन्ग है उसका इम्पैक्ट आप कम कर सकते हो। वो अगर बहुत रफ है उसको स्मूथ में भी आप चेंज कर सकते हो। एंड द की वर्ड इज़ लर्निंग। जितनी जल्दी आप सीख लोगे ना जो सिचुएशन आपको सिखाना चाह रहा है, ऑब्जर्वेशन इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन एनी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। स्ट्रॉन्ग जहाँ पर ऐसा हो जाता है कि ना आप खुद ही बैलेंस अपने खो रहे हो, तो यू नीड अ गाइड डेफिनेटली ना। ऐसे सिचुएशन में यू कैन गो टू ए गाइड और मेंटर और काउंसलिंग थेरेपिस्ट और एनीथिंग, ए वाइस पर्सन, ए वाइस फ्रेंड, जो आपको बैलेंस रखने में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ व्हेन यू आर इन स्टक सिचुएशन ना, हम सोच नहीं सकते, हम सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, तो ऐसे लोगों के साथ बात करना और अपने आप को बैलेंस करके ऑब्जर्व करना कि यहाँ से क्या लर्निंग मुझे लेनी है, क्या सीखना है, और जितनी जल्दी उस पर काम करना, तो आपको कभी कभी काम कर लेंगे तो आपको ये सारी सिचुएशन उतनी इम्पैक्टफुल और उतनी डिज़ास्टरस नहीं लगेंगी जितना नॉर्मली अगर आप नहीं सीखते और सेल्फ डेवलपमेंट से या फिर अपना बैलेंस नहीं रखते, जितना आपको हिला सकता था, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू कीप बैलेंस एंड यू आर गेटिंग अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव ऑन इट, तो वही चीज़ आपको शायद कम इम्पैक्ट करे और आप इजीली निकल जाओ इफ़ यू लर्न इट क्विकली। और एंड द प्रॉपर लर्निंग माइंडेड, आप जो सोच रहे हो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये लर्निंग नहीं थी, कुछ और ही लर्निंग है। अदरवाइज इतना बिग चेंज आपके लाइफ में आप अगर देख पाते ये चीज़ों को, तो इतना बड़ा यूनिवर्स को इंटरवेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं होती, राइट। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो आप नहीं देख पा रहे हो, जो आप नहीं सीख पा रहे हो, इसीलिए यूनिवर्स इंटरवेन कर रहा है, जिसके लिए आप स्टेप नहीं ले पा रहे हो, जो आप चेंज नहीं कर पा रहे हो। सो make sure to observe the actual learning that you need to learn, not some ख्याली पुलाव कि अच्छा ये मुझे सीखना था मैंने सीख लिया। आई हैव सीन मेनी टाइम्स के लोगों को लगता है कि ये उनकी लर्निंग है, ये उनको सीखना है, लेकिन एक्चुअली उनको कुछ और सीखना था। लेकिन जस्ट बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव, एंड इट्स नॉर्मल, राइट। व्हेन यू आर स्टक, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रहा है, आपके साथ इतना कुछ हो रहा है, तो ऑब्वियसली ना आप स्ट्रेट नहीं देख पाते हो। कभी कभी, बहुत टाइम्स, कभी कभी क्या, हमेशा आप स्ट्रेट नहीं देख पाते हो। यू ऑलवेज नीड समवन्स हेल्प। तो इफ़ यू हैव दैट पर्सन और इफ़ यू वांट टू हैव गो थ्रू दिस सिचुएशन इन अ बेटर वे, फाइंड दैट पर्सन। ठीक है, इन एनी फॉर्म, दैट पर्सन कैन बी इन एनी फॉर्म, वो आप यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट। तो ये आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करो कि एक सर्टेन चेंज एंड सडन चेंज, दो इट माइट नॉट बी स्मूथ एंड ईजी ना हो आपके लिए, लेकिन फिर भी ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बिकॉज दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड करेंटली एट दिस पॉइंट इन योर लाइफ, सो दैट आपकी जो लाइफ में जो
एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल, एक कंटिन्यूअस स्ट्रेस, ऐसा भी है ना कि शायद आप बहुत चीज़ों से गए हो एंड यू आर एग्जॉस्टेड एंड यू नो थक चुके हो एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट ऐसा टाइम कैसा हो सकता है. आई ऑल्सो वेंट थ्रू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, वी ऑल गो थ्रू, बट बहुत कम हम समझते हैं और बहुत कम हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्या चल रहा है हमारी लाइफ में, क्यों हमें ऐसा लग रहा है. बट जहाँ से मुझे दिख रहा है कि मे बी आप कंटिन्यूअस कोई बैटल बहुत दिनों से, शायद सालों से वो पार कर रहे हो, यू आर गोइंग थ्रू दैट एंड उसके वजह से यू फील एग्जॉस्टेड एंड कि आगे चलने की हिम्मत ही नहीं है. अब ऐसा हो गया है कि छोड़ो यार, सब गिव अप करने वाली हालत हो गई है. तो आई एम रियली मतलब क्या बताऊँ, आई फील फॉर यू, बट इट्स नॉट ए पिटी डेफिनेटली, बट दिस इज़ मेकिंग यू स्ट्रॉन्ग एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप इतना इतने स्ट्रगल के बाद भी आप हार नहीं मान रहे हो. यू आर हैविंग यू आर मैनिफेस्टिंग अ टीम, यू आर गोइंग टू यू आर थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर. और दो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि कि आप गिव अप करने की सिचुएशंस ऐसी है कि आप गिव अप करने वाली हालत में हो, फिर भी आप गिव अप नहीं कर रहे हो, फिर भी सबकॉन्शियसली आप ये सब मैनिफेस्ट कर रहे हो, ए बेटर लाइफ. तो डेफिनेटली यू आर ए फाइटर, यू आर ए विनर. तो ये जो सिचुएशन है, इससे बाहर निकलना और इसको ख़त्म करना, ये पैटर्न को ख़त्म करना है समथिंग दैट यू आर मैनिफेस्टिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ए न्यू लाइफ. ये जो सारे पैटर्न ख़त्म करके एक नया चेंज आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में. नॉट एग्जैक्टली, कुछ लोगों के लिए रोमांटिक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जस्ट नॉर्मल सबसे प्यार, कि इतना जो स्ट्रगल हो रहा है वो हो रहा है. यू आर जस्ट मैनिफेस्टिंग पीपल अराउंड यू हु अंडरस्टैंड यू एंड हु हैव दिस एम्पैथेटिक कैरेक्टर एंड हु जस्ट लव, हु कैन जस्ट लव यू. ठीक है, आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्यार, टीम, अनकंडीशनल लव. और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है ना, कुछ लोगों के लिए ये जो आपका जो ये स्ट्रगल है वो रिलेटेड टू लव भी हो सकता है, जो इतने दिन से आप स्ट्रगल करके जा रहे हो. आप उसमें भी कहीं ना कहीं एक बेटर सिचुएशन मैनिफेस्ट कर रहे हो. दो द सिचुएशन इज समथिंग दैट यू मे नॉट लाइक, और जैसे करके वो सिचुएशन चेंज होगा वो शायद तरीका आपको पसंद ना आए, लेकिन डेफिनेटली यू आर मैनिफेस्टिंग ए बेटर लाइफ. एंड दोज हु आर सिंगल, रोमांटिक लाइफ भी हो सकता है, रोमांटिक पार्टनर भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है. बट these are all the things that you are manifesting. I hope this reading helped you and keep moving forward. Don't give up because this is not the time. मतलब कभी भी गिव अप तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज अब तो ऐसा लग रहा है कि द चेंज इज़ नियर. ठीक है, तो वो होगा आपके साथ, वो शिफ्ट आएगा डेफिनेटली. डोंट लूज़ होप एंड हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, नो मैटर हाउ हार्ड इट कैन बी, बिकॉज इफ वी गिव अप nothing can bring, even the universe won't be able to help us, right? So the one thing that can keep you going and that can make your life better is only that not giving up attitude. So वो definitely आप रखो and I hope you get the things that you are manifesting and I hope के you get the life you deserve. So take care, bye. Hello pile number 2, welcome to this reading of what are you manifesting. So जिन्होंने भी ये चूज़ किया है पाइल 2, ये आपकी रीडिंग है. सो लेट्स सी आपके कार्ड्स में क्या है.
आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। सो जो मुझे फर्स्ट जो दिख रहा है वो ये है कि आप तो मतलब सही प्यार मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब इमोशंस, मतलब फुल्ली अबांडेंट इमोशंस जो नहीं होते कि एक इंसान फुल्ली सेटिस्फाइड होता है, जो मतलब खुश, सिर्फ खुश, मतलब आई वॉन्ट से हैप्पी, जस्ट लाइक फीलिंग्स फुलफिल्ड, सेटिस्फाइड, हैप्पी इन एवरी वे पॉसिबल। ठीक है, तो एक इंसान जिसके इमोशंस एकदम टॉप लेवल पर है, जहाँ पर मतलब ये इंसान फुल्ली सेटिस्फाइड है, ये इंसान ब्लिसफुल है, ये इंसान ब्लेस्ड फील कर रहा है, वैसा वाला सिचुएशन आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक और चीज़ जो अपने आपके लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो वो है फ्रीडम। कहीं ना कहीं आप फ्रीडम मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, कि जहाँ पर कि आप कुछ भी कर सकते हो बिना झिझक, बिना डरे। ठीक है, आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो, और मतलब कि अपॉर्चुनिटी आई, जो भी आई, मतलब आप जंप करके उसको ग्रैब कर सकते हो, वैसा वाला एक स्टेट आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऐसी फ्रीडम जो आप मतलब आप इंडिपेंडेंट, मतलब आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट फील करोगे, ऐसा वाला। मतलब अगर ऐसा है कि आप मतलब अपने हिसाब से चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, अगर आप ऐसा है कि यू जस्ट वांट टू लेट गो एंड ट्रैवल। ठीक है, यू जस्ट वांट टू लेट गो एंड यूनिवर्स पर छोड़कर, कोई चीज़ के लिए कुछ भी नहीं सोचकर, कोई टेंशन नहीं लेकर, जस्ट डू व्हाट यू वांट टू डू। ये अगर चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो, ये आप डेफिनेटली अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऐसा कोई सिचुएशन जो मतलब मस्त मौला है, मज़े में, इतना भरोसा है उसको यूनिवर्स पे कि ही और शी विल बी प्रोवाइडेड विथ वट एवर दे नीड, एंड वो बस मतलब जहाँ पर उसको लग रहा है वो वैसे चले जा रहे हैं। मतलब जहाँ पर मतलब उसको लगे कि आई जस्ट वांट टू डू दिस, दैट पर्सन जस्ट डज दिस दैट। ठीक है, वैसा वाला कोई फीलिंग। और ऐसा भी है कि यू आर वेटिंग फॉर सम, बहुत जो मुझे लग रहा है कि ना एक ऐसा कोई रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, जो कोई भी मतलब सिंगल है उनके लिए तो डेफिनेटली ऐसा है कि यू आर मैनिफेस्टिंग द लव ऑफ योर लाइफ। कोई लवर, कोई पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपको वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन जिससे मिलेगी, मे बी दैट इज़ व्हाट यू वांट। ठीक है, तो और एट दिस पॉइंट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर रिलेशनशिप्स, और कहीं ना कहीं अगर ठीक ठाक भी चल रहा है सिचुएशन, आप कहीं ना कहीं मतलब खुश नहीं हो चीज़ों से, तो यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, समथिंग जो यूनिवर्स आपको एक ब्लेसिंग के तरफ तरह दे रहा है आपको, ऐसा कोई रिलेशन। ठीक है, फॉर सिंगल्स दैट इज़ डेफिनेटली लव, फॉर दोज हु आर इन ए रिलेशनशिप यू आर मैनिफेस्टिंग कुछ आपके रिलेशनशिप में ही ऐसा कुछ एक चेंज जो आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन दे रहा है। हो सकता है कि आप वो नोटिस भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि यू आर मैनिफेस्टिंग दैट एंड यूनिवर्स इज़ गोइंग टू गिव यू दैट, बट मेक श्योर कि आप, ये आपके लिए गाइडेंस है कि आप ऑब्ज़र्व करो कि आपको वो मतलब आप देख पाओ, उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर पाओ। ऐसा नहीं है कि आप जो चीज़ें हैं उसके ऊपर इतना ज़्यादा, जो चीज़ें नहीं है उसके ऊपर इतना ज़्यादा कंसंट्रेट करोगे कि आपके पास जो आ रहा है, जो यूनिवर्स दे रहा है एज अ ब्लेसिंग, आप उसको नहीं देख रहे हो। ऐसा भी हो सकता है। सो आप डेफिनेटली थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रहना कि कि यूनिवर्स इज़ डेफिनेटली गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द इमोशनल सेटिस्फेक्शन, इमोशनल फुलफिलमेंट दैट यू वांट। ऐसा भी हो सकता है ना कि इट्स नॉट ए पर्सन, इट्स अ सिचुएशन और एनीथिंग दैट यू लव टू हैव एट दिस पॉइंट इन योर लाइफ। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कोई पार्टनर ही आपको चाहिए, ऐसा कुछ हो सकता है कि जो आपको बहुत दिनों से चाहिए था और जो
जो चीज़ मिलने से आपको इमोशनल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये कोई मतलब किसी के लिए काम हो सकता है, मतलब वर्क हो सकता है, किसी के लिए स्टडीज़ हो सकता है, कि फर्दर स्टडी के लिए कहीं पर जाने को मिल जाए कहीं, तो क्योंकि यहाँ पर ट्रैवलिंग भी दिख रहा है, कहीं ना कहीं आप ट्रैवलिंग भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो हो सकता है ना कि आपके लिए आपका प्यार शायद पढ़ाई है, शायद आपका काम है, शायद नया प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो स्टार्ट करने के लिए। सो डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज दिस इज़ ए जनरल रीडिंग। तो आपका क्या स्टेट ऑफ माइंड है एट दिस पॉइंट, आप क्या चाह रहे हो जो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट देगा, वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो दैट इज़ समथिंग दैट यू आर मैनिफेस्टिंग एंड वो आएगा आपके लाइफ में, बट यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट इनफ, ठीक है। ट्रैवलिंग तो डेफिनेटली है, मतलब ट्रैवलिंग हो सकता है, रिलोकेशन हो सकता है, दोनों के आप जहाँ पर हो वहाँ से अपना घर शिफ्ट करके कहीं और जा रहे हो, ठीक है। और एक काइंड ऑफ बैलेंस भी कहीं ना कहीं अपने लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि अगर चीज़ें बैलेंस्ड नहीं है तो जहाँ जहाँ पर भी आपको बैलेंस्ड नहीं लग रहा है चीज़ें, वहाँ पर भी आप एक बैलेंस सिचुएशन मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू आर मैनिफेस्टिंग। डेफिनेटली तो बोला ही है मैंने, रिलेशनशिप तो हो ही सकता है, और अगर कोई ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो वो कहीं ना कहीं से ना वो पैशन टू बी इन ए रिलेशनशिप, वो पैशन कहीं ना कहीं से मैनिफेस्ट कर रहा है कि इफ़ यू आर इन ए रिलेशनशिप और आपको लग रहा है कि वो पैशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या फिर किसी भी कारण से वो आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है चीज़ों से, तो यू आर डेफिनेटली मैनिफेस्टिंग ए बेटर सिचुएशन इन योर लव लाइफ। तो जहाँ पर पैशन भी है, डिज़ायर भी है एक दूसरे के लिए, सो या दैट इज़ समथिंग दैट यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। सो यही है ओवरऑल आपकी जो मतलब रीडिंग है। सो या ओवरऑल ए गुड रीडिंग। यू आर जितना आपका मतलब रीडिंग का फोकस था, दैट इज़ नॉट मोर ऑन कि पैसे पर ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं है, रादर देन आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशंस पर कंसंट्रेटेड है। सो आप वही चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग, बैलेंस्ड एंड फुलफिल्ड फील करवाएगा। सो दैट कैन बी एनीथिंग इन योर लाइफ, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन ईच पर्सन कि उसके लिए क्या इमोशनल, किसी के लिए रिलेशनशिप इमोशनल सेटिस्फेक्शन देता है, किसी के लिए पैसा इमोशनल सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो अगर आपके लिए पैसे एट दिस टाइम इमोशनल सेटिस्फेक्शन है तो डेफिनेटली वो भी है, लेकिन कंसंट्रेशन इज़ डेफिनेटली ऑन योर हार्ट, ऑन योर इमोशंस। तो आप एक इमोशनल अबंडेंट सिचुएशन अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। होप दिस रीडिंग helped you and will help you. Take care and कि आप सही चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, इमोशंस एंड मतलब बैलेंस्ड इमोशंस। सो कीप गोइंग फॉरवर्ड एंड कीप मैनिफेस्टिंग एंड टेक केयर। बाय फॉर नाउ। वेलकम पाइल 3 टू दिस रीडिंग ऑफ व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग। सो अगर आपने ये चूज़ किया है, सो दिस इज़ योर रीडिंग। सो लेट्स सी आपके कार्ड्स में क्या है, देन यू विल नो कि क्या चीज़ें हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। सो जो मुझे फर्स्ट लग रहा है कि ना कि यू आर मैनिफेस्टिंग गुड रिलेशनशिप्स, जहाँ पर यू फील अबंडेंट, जहाँ पर कि आपको यू कैन बी यू एंड यू वोंट बी जज्ड फॉर एनीथिंग। मतलब एक नॉन जजमेंटल रिलेशनशिप आप कहीं ना कहीं से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी हो सकती है,
ऐसा भी हो सकता है ना दैट कि आप वही इनोसेंट जो लव होता है ना, कि हम जो बचपन में जिस तरीके से कर सकते थे बिना सोचे समझे कि आगे वाला क्या सोच रहा है क्या नहीं, कैसी चीज़ें हैं क्या नहीं है, हमारी क्या सिचुएशन है, कुछ भी हमें समझ में नहीं आता था। इफ़ यू यूज़ टू लव, यू यूज़ टू लव, ठीक है, कुछ मैटर नहीं करता था। तो एंड इतना जो इनोसेंट लव होता था कि जहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेसी की कोई जगह ही नहीं होती थी। मतलब क्या बताऊँ, मतलब इतना ऑनेस्ट एंड लविंग एनवायरनमेंट होता था। तो वो जो एक नॉस्टैल्जिक हो गया है बहुत लोगों के लिए वो प्यार। मतलब आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, बट कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द पीपल वो प्यार ढूंढते रहते हैं। सो यस, व्हाट आई वाज सेइंग इज़, बहुत लोग होते हैं ना जो वो प्यार को मिस करते हैं, नॉट बिकॉज के वो प्यार उनके लाइफ में नहीं है, जस्ट बिकॉज के समवेयर हमारी चीज़ों को देखने का तरीका शायद बदल गया है, बिकॉज ऑफ आवर ओन स्ट्रगल्स और एक्सपीरियंसेस के वजह से। कि पहले हम जिस तरीके से बिना सोचे समझे चीज़ें कर पाते थे, प्यार भी कर पाते थे बिना सोचे समझे, वो शायद नहीं होता है। सो वो वैसा कुछ वाला प्यार आप शायद अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, नॉट जस्ट मतलब एक रिलेशनशिप से नहीं। बहुत लोगों के लिए शायद दे आर मैनिफेस्टिंग वन पर्सन, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ना वो ऐसे ही रिलेशनशिप्स बहुत सारे अपने लाइफ में, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हो, जो भी हो, अपना सोल ट्राइब भी हो सकता है कि जिनके साथ बहुत पास्ट लाइफों से कनेक्शन हुआ हो, ऐसे भी रिलेशनशिप्स वो अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं आपके जुड़ा हुआ हो। और ऐसा भी हो सकता है कि ना बहुत लोग इन दिस लाइफ ओनली जो रिलेशंस है, जो उनके बचपन के दोस्त है, वैसे उन दोस्तों को वापस अपने लाइफ में, जो अब शायद किसी कारण से दूर रहते हैं या फिर छूट गए होंगे, उनको वापस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। एंड वो चिल्ड्रन बच्चे भी अट्रैक्ट कर सकते हो कि यू आर समवेयर मैनिफेस्टिंग कि एन एनवायरनमेंट फुल ऑफ चिल्ड्रन। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, सबको मतलब बच्चे उतना वो नहीं होता है कि हैंडल नहीं हो पाता है। इट्स नॉट दैट के दे डोंट लव चिल्ड्रन, जस्ट दैट दे डोंट फील कंफर्टेबल विथ हाउ टू इंटरेक्ट विथ दैम। सो ऐसा है कि ऐसा भी हो सकता है कि ना बच्चे से फुलफिल वाला मतलब सारे बच्चे हैं आसपास, ऐसा वाला कुछ एनवायरनमेंट भी मैनिफेस्ट कर सक रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ना तो अपना बहुत सालों से शायद अपना होम टाउन और अपना घर वापस जाकर वो विज़िट नहीं कर पाए, तो वो भी हो सकता है कि दैट दे आर मैनिफेस्टिंग, यू आर मैनिफेस्टिंग। और कुछ लोगों के लिए, स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है कि मे बी यू हैव गॉन थ्रू ए हार्ट ब्रेक एंड शायद लाइक बिकॉज ऑफ योर चाइल्डहुड स्वीट हार्ट, तो वो भी हो सकता है कि उससे निकलना, उससे हील होना, उससे बाहर निकलना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ना जो पास्ट के उनके रिलेशनशिप्स रहे हो, डेफिनेटली रोमांटिक रिलेशनशिप्स और एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, सिबलिंग और एनीथिंग जो उनके लिए मैटर करता था, जो उनके लिए उनके हार्ट स्पेस में जो रिलेशंस ने जगह बनाकर रखी होगी, वो रिलेशनशिप से उन्हें कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक मिला होगा। इसलिए at this point they are unable to trust people,
मतलब फ्रॉम यू गाइज ओनली. सम पीपल आर you are unable to trust others and go into other relationships or believe in relationships. तो you are somewhere manifesting उससे हील कैसे हो रहा है. तो आप हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए. और कुछ लोगों के लिए ना कि चीज़ों को जो एक स्टाइल से देखना है ना, कि हम बहुत सालों से चीज़ों को एक ही नज़रिए से देख कर जा रहे हैं, तो वो आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कैसे अलग सोच रखनी है, कैसे अलग नज़रिए से चीज़ों को देखना है. सो समवेयर यू आर मैनिफेस्टिंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. ठीक है, कि आप जिस तरीके से चीज़ों को देखते थे, आप जिस तरीके से चीज़ों को परसीव करते थे, आप वो तरीका बदल रहे हो. कहीं ना कहीं आप वो चीज़ों को देखने का, समझने का, महसूस करने का नज़रिया आप कहीं ना कहीं बदलने का मैनिफेस्ट कर रहे हो. ठीक है. और कुछ लोग तो सम आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कि सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है मेडिटेशन, बिकॉज मेडिटेशन इज़ द मोस्ट कॉमन वर्ड. इट कैन बी योगा, एनीथिंग. ठीक है. दैट हेल्प्स यू become more closer to the super power, to the universe. वैसे कोई भी टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस जो आपके लिए, आपके दिल के करीब हो, मे नॉट बी द ट्रेडिशनल वे ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, बट वैसा कुछ आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको मोर अलाइन टू द यूनिवर्स, दैट विल मेक यू मोर अलाइंड विद द यूनिवर्स. तो ऐसा कुछ टाइप का आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और स्पिरिचुअलिटी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो. आप कहीं ना कहीं ये जो यूनिवर्स के साथ अपना कनेक्शन वो स्ट्रॉन्ग करना मैनिफेस्ट कर रहे हो. ठीक है. यू आर गोइंग टू हैव ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द यूनिवर्स इन द कमिंग डेज. ठीक है. ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द यूनिवर्स. और ऐसा भी हो सकता है ना कि बहुत लोगों को ना एक इंसान की ज़रूरत है, एक मेंटर की ज़रूरत है. दैट कैन बी इन एनी फॉर्म, ए कोच, ए कंसल्टेंट, ए थेरापिस्ट और एक वाइस फ्रेंड. ठीक है. तो आप बहुत दिनों से ऐसा कोई एक रिलायबल पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जो दैट पर्सन कैन बी ए गाइड इन योर लाइफ. सो यू आर मैनिफेस्टिंग दैट पर्सन. ऐसा भी हो सकता है ना, बहुत लोग आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यू आर मैनिफेस्टिंग मैरिज. ठीक है. यू आर मैनिफेस्टिंग ए पार्टनर, ए मैरिज पार्टनर स्पेसिफिकली आपके लाइफ में. अगर आप शादी करने के लिए सोच रहे हो और यू आर रेडी फॉर ए पोटेंशियल पार्टनर, तो मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग दैट फॉर सम ऑफ यू. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो खुद कोई कंसल्टेंट या फिर थेरेपिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट और कोच खुद ही बनने की कोशिश कर रहे हो. एंड यू आर मैनिफेस्टिंग दैट इन योर लाइफ कि आप यही एक थेरेपिस्ट या फिर एक कोच बन जाओ. सो ये भी, दिस इज़ ऑल्सो समथिंग, दिस इज़ ऑल्सो ए पाथ यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ. और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे दिख रही है, यू आर मैनिफेस्टिंग ए न्यू बिगिनिंग, ए न्यू लाइफ फॉर यू. ठीक है. जो पुराने चीज़ों से निकल कर आगे एक नई दुनिया में देखना, एक नई दुनिया में एंटर करना, यू आर मैनिफेस्टिंग दैट. यू आर मैनिफेस्टिंग ए ग्रेट ब्यूटिफुल लाइफ फॉर यू. और जहाँ पर ट्रैवलिंग भी इंक्लूडेड है, आप ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड ग्रोथ अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो. मुझे तो बहुत जगह से लग रहा है ना कि यू आर गोइंग टू गो थ्रू, क्योंकि ये तीनों कार्ड से तो बहुत ज़्यादा आ रहा है कि, और स्पेसिफिकली ये वाला भी आया, तो इसके वजह से हो सकता है कि बिकॉज यू नीड हीलिंग, you are going for the spiritual practices, self development and to get this great life. ठीक है. to get to this new beginning. तो हो सकता है कि आप लोग ना बहुत
मतलब आप लोगों में से बहुत लोग सेल्फ डेवलपमेंट में चले जाओ, जहाँ पर आप अपने ऊपर इतना काम करो कि यू मेक ग्रोथ ए पार्ट ऑफ योर एवरीडे लाइफ. मतलब ग्रोथ बिकम्स ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड दैट इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव इन योर लाइफ. बिकॉज मुझे तो लगता है कि ना, फॉर मी, आई फील दैट व्हेन आई स्टॉप developing, when I stop taking my self development practices or self development courses, I think that I am going for a this stuck energy, और कहीं ना कहीं एक stagnant energy जो मेरे लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स लाएंगे, कुछ सीखने वाले, कुछ ऐसे मोमेंट्स लाएंगे जहाँ पर मुझे सीखना पड़े, और जो मुझे अच्छा ना लगे, कि थ्रू वेज जो यूनिवर्स कभी कभी प्रोवाइड करते हैं कि तुम ऐसे नहीं सीख रहे हो ना, तो तुम्हें मैं अपने तरीके से सिखा रहा हूँ, ठीक है, ये तुम नहीं सीखोगे, मैं अपने तरीके से सिखाऊंगा. तो मुझे जो मेरी जो अपनी सोच है ना, वो ये है कि मैंने तो मतलब एट वन पॉइंट ऑफ माई लाइफ I decided that I'll continue to develop. I will continue to take self-development courses. I'll go with this growth. ठीक है, growth will be a continuous process in my life. Because अगर growth होना मेरे लाइफ में बंद हो गया ना, अगर मैंने ग्रो करना बंद कर दिया ना, तो मेरे लाइफ में लेसन्स आने वाले हैं, और जो ऐसे लेसन्स जो मैं मैं नहीं चाहूँगी लेना. रादर देन दैट आई विल टेक द लेसन्स ईजीली थ्रू सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेस और प्रैक्टिसेस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. जो मुझे ऐसे ईजीली सिखा देगा, मैं वो आई विल चूज़ दैट रादर देन गोइंग फॉर दिस लाइफ लेसन्स, दोज हु आर नॉट, दोज दैट आर नॉट वेरी मच ईजी. ठीक है, so I'll go with the easy way. I'm a very I'm a person who loves the easy way, or not, I'm not saying in a negative way, negative easy. I'm saying that I would rather go for things that makes my life a little bit easy and keeps me at ease, rather than going through these turbulences of life lessons and all. Yeah, definitely we have to go through this, but we can obviously reduce the impact of that through this through our own growth. So जो मुझे आपके लिए देख रहा है कि मैंने अपने बारे में कुछ बोल दिया ज़्यादा, but I thought that it was important for you. तो दैट्स वाई मुझे लगा कि इस तरीके से आपको समझा सकूँगी. तो मुझे वही लगा कि अगर आप नहीं कर रहे हो, तो यू आर मैनिफेस्टिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी इन योर लाइफ, जहाँ पर यू आर मेकिंग ग्रोथ ए डेली प्रैक्टिस इन योर लाइफ. कि जो इंसान आपसे 1-2 महीने पहले, एक सेइंग है कि ऐसा ग्रो करो कि एक इंसान जो आपसे 1 महीने से नहीं मिला, उसको आपको फिर से 1 महीने बाद फिर से जानना पड़े कि ओह माय गॉड, यू हैव ग्रोन सो मच इन 1 month, आई नीड टू गेट टू नो यू अगेन, वंस अगेन. सो दैट इज़ द एनर्जी दैट यू शुड हैव इन योर लाइफ, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी, एंड दैट्स अ वेरी nice energy and great energy, right? Awesome energy. I just love this energy, and I hope that you continue to bring this kind of energy in your life and continue to grow. And believe me, when you start growing and you make self growth your daily practice, you will get to have a great life, a better life. And that is the guidance for you as well, कि अगर आप नहीं कर रहे हो कि सेल्फ ग्रोथ के लिए, या फिर अपने कोई मेंटर को नहीं फॉलो कर रहे हो, या फिर you don't have a wise friend, you want to go to a guide, and you are not bringing that guide into your life, it's time for you to bring that. And take care, have a nice time and nice growth, great growth process.
ठीक है, बाय।